आइए हम प्रार्थना पूर्वक बैठे। परमेश्वर के वचन में से एक आधा घंटा 30 मिनट कम से कम मैं लेना चाहूंगा और चंद बातों को प्रभु के वचन से हम सीखना चाहेंगे। मैं चाहता हूं फिर से एक बार हम उसी भाग में चलने पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1, और उसकी पहली आयत को फिर से हम पढ़ने पाएंगे। आदि में वचन था। ध्यान से सुनिएगा, सभी निकालिएगा उस भाग को। और हमारे पास स्क्रीन पर भी है, भाई मितेश सहायता कर रहे हैं स्क्रीन पर। अगर आपको वहां से नहीं दिख रहा है तो आप यहां से भी आप देख सकते हैं। यस, पढ़िएगा ब्रदर। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और परमेश्वर वचन था। मैं सोचा था कि आज मैं तीसरे व्यक्ति के उदाहरण को आपके सामने रखूंगा। पहले सप्ताह हमने देखा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही को हमने देखा था, और पिछले रविवार को हमने देखा यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है, वो यीशु मसीह के बारे में कुछ बातें बता रहा है। मैं सोचा था आज पौलुस के बारे में कुछ बातों को लेकर आऊंगा, पर जब मैं इस सप्ताह में कुछ और बातों को जब मैं पढ़ रहा था, कुछ और बातें मुझे सीखने को मिली, तो मैं सोचा क्यों ना उसी विषय को, यूहन्ना के ही बातों को, कुछ और बातों को मैं रखना चाहूंगा। प्रभु ने चाहा तो नए साल में भी इसी विषय को लेकर मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा कि यीशु कौन है। कई लोग हैं जो यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में नहीं मान रहे हैं। कोई कहता वो एक भविष्यवक्ता है, कोई कहता है कि वो एक मनुष्य के रूप में आया, एक अच्छा जीवन जिया, उसके बाद वो मर गया, उसके बाद वो जी नहीं उठा। पर ये सारी बातें जब हम बाइबल के अनुसार देखते हैं गलत है मेरे प्यारों। और बाइबल की बातों को हम विश्वास करते हैं क्योंकि बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन है। प्रेज द लॉर्ड। यह कौन है? यीशु कौन है? चेले सरप्राइज थे, चेले जानना चाहते थे ये कौन है कि आंधी और तूफान उसकी बात को मान रहे हैं। जैसे वो चेले आश्चर्यचकित थे, आज भी बहुत से लोग आश्चर्यचकित हैं कि हु इज जीसस। और मैंने कहा कि यूहन्ना उस यीशु के बारे में बताना चाह रहा है, और उस यीशु के बारे में बताते बताते उस आदि के बारे में जानना चाह रहा है जो आदि से भी पीछे है, उस बिगिनिंग से भी पीछे है। और यूहन्ना कहता है वो वचन यीशु मसीह है, और यूहन्ना ने यीशु मसीह को क्या कहा? परमेश्वर कहा। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा उसने? परमेश्वर कहा। यीशु अनादि काल से ही क्या है? परमेश्वर है मेरे प्यारो। जब आप यूहन्ना की पत्री को पढ़ते हैं, इसी यूहन्ना ने यूहन्ना की पत्री को भी लिखा। मैं चाहता हूं वहां पर आ जाएं। पहला यूहन्ना की पत्री। यूहन्ना, आर यू विथ मी? यूहन्ना कोई जवान चेला नहीं है जिसने भावुकता में आकर कुछ बातों को लिख दिया हो। पर यूहन्ना यीशु मसीह के साथ रहा, यीशु मसीह के जीवन के साथ रहा। उसने यीशु मसीह की जीवन के बातों को उसने देखा, और अपने जीवन में जब वो काफी अनुभव पा चुका था, ही वॉज क्वाइट ए सीनियर। अपने उम्र में जब वो करीब 90 साल की अवस्था में था, तब जाकर इस पत्री को वो क्या कर रहा है? लिख रहा है। तो एक व्यक्ति जिसका नाम यूहन्ना है, अनुभव से लिख रहा है। कहीं सुना है ऐसे नहीं है, पर वो जब लिख रहा है तो अपने अनुभव से लिख रहा है, और अपने अनुभव को वो बता रहा है। और अपने अनुभव को बताते बताते एक शब्द का वो जिक्र करता है, एक वर्ड का जिक्र करता है, एंड दैट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको मैं चाहता हूं कि आज मैं और आप जानने पाए। पर उस शब्द को बताने से पहले यूहन्ना अपने अनुभव से इन पत्रियों को लिखते हुए बता रहा है। पहला अध्याय और उसकी पहली आयत को पिछले सप्ताह भी हमने पढ़ा था, पर मैं चाहता हूं फिर से एक बार पढ़ें। उस जीवन के वचन के विषय में। सब आपने निकाला है? मैं किसी को भी चेक कर सकता हूं ना बीच में बोलकर, ठीक है? तो फिर माइक आपके पास है, इसलिए निकालना भैया सब। यस, पढ़िए ब्रदर।
उस जीवन के वचन के विषय में। अब इस वचन को पढ़ने से पहले याद रखिएगा, एक सीनियर व्यक्ति जो अनुभव से इन बातों को लिख रहा है, तब हमको समझ में आएगा। अब वो क्या बताना चाह रहा है? उस जीवन के विषय में जो आदि में था, कहां जा रहा है? कहां जा रहा है यूहन्ना? कहां जा रहा है? आदि। कहां जा रहा है? आदि। जब कुछ नहीं था, उस आदि में, उस बिगिनिंग में जा रहा है, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर था। एंड आई बिलीव 100% वहां पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा थे आदि से पहले। और यूहन्ना कहता है उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से क्या किया है? छुआ है। 3 बातें इस वचन में हैं: सुना, देखा, छुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए 3 बात बोलिए। सुना, देखा और छुआ। जोर से बोलिए। सुना, देखा और छुआ। कौन बता रहा है? जिसने सुना। कौन बता रहा है? जिसने देखा। कौन बता रहा है? जिसने छुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कौन ये लिख रहा है? जिसने सुना। कौन लिख रहा है? जिसने देखा। कौन बता रहा है? जिसने छुआ। अब आप किसकी बात पर विश्वास करेंगे? जिसने सुना है, देखा है और जिसने छुआ है, उसकी बात पर विश्वास करेंगे कि जिसने अपने बुद्धि से पता लगाया है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। हेलो, मेरे और आपके बीच में एक भाई है जो लिख कर यह बता रहा है कि यीशु कौन है। अगर कोई यूहन्ना से पूछे हु इज जीसस, यूहन्ना बोलेगा यीशु को मैंने सुना है, यीशु को मैंने देखा है, यीशु को मैंने क्या किया है? छुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। व्हाट अ वंडरफुल गॉड। आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर यीशु मसीह को लेकर आपके अंदर कोई डाउट है, कोई शंका है, शायद किसी ने कुछ बोल दिया होगा, शायद कहीं से आपने सुन लिया होगा। आज बहुत से लोग हैं यूट्यूब से सुन ले रहे हैं, टायर ट्यूब से सुन ले रहे हैं, है ना? ये नया चैनल है टायर ट्यूब। और कहीं से कुछ सुन लिया। अरे जिससे आपने सुना होगा, ऐसे कहो बहुत से पांडु लोग घूम रहे हैं, ऐसे बहुत से पांडु लोग घूम रहे हैं जो बोलते हैं हमने देखा, हमको मालूम है। उन पांडु लोग को ये वाला वचन पढ़वाइएगा। ये एक अनुभव। मैंने कहा कोई जवान व्यक्ति नहीं लिख रहा है, पर ये वो व्यक्ति लिख रहा है जो कहता है मैंने सुना है, मैंने देखा है और मैंने क्या है? छुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और एक बात कह रहा है। और क्या कह रहा है? दूसरी आयत को पढ़िएगा। यह जीवन प्रकट हुआ। वाह। यह जीवन प्रकट हुआ। कौन सा जीवन? जिस जीवन के बारे में मैंने सुना, जिस जीवन के बारे में मैंने देखा और जिस जीवन को मैंने छुआ, वह क्या हो गया? प्रकट हुआ। प्रकट हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आप एक्साइटेड नहीं है? यस। क्या आप उत्साहित नहीं है? आपका उत्साह दिख रहा है ना? दिख रहा है। 3 बार पूछते तो धीरे हो जाता उत्साह। यूहन्ना बता रहा है यह जीवन प्रकट हुआ। प्रकट इंग्लिश में शब्द आया है मैनिफेस्ट। पढ़िए अंग्रेजी में। द लाइफ अपीयर्ड। एक और शब्द आया है अपीयर्ड, और यहां पर शब्द आया है द लाइफ वॉज मेड मैनिफेस्ट। प्रकट हो गया। किसके रूप में प्रकट हुआ? यीशु के रूप में। And that is Christmas. Yes, amen. Hallelujah. That word, are you with me? That word, प्रकट हुआ, appeared, बहुत ही manifest, बहुत मीनिंगफुल है। श्याम से सुनना, यूहन्ना ये नहीं बोल रहा है कि यह जीवन, फिर से पढ़िए, यह जीवन प्रकट हुआ, पैदा हुआ, नहीं बोल रहा है। स्वर्ग में वो अनादिकाल से है,
पृथ्वी के लिए वो क्या हुआ है, पैदा हुआ है. That हालेलुया। word manifest. कलीसिया, परमेश्वर ने अपने आप को छिपा करके नहीं रखा. उसने ये नहीं कहा मैं छुप जाता हूं, लोग मुझे ढूंढेंगे. पर वो नहीं चाहता था, वो चाहता था कि मैं अपने आप को प्रकट करूं और लोग मुझे ढूंढे तो वो मुझे पाने पाए. यीशु ने कहा तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे पाओगे भी. ओ पूरब में तारा देखा लोगों ने और उसको ढूंढते हुए चले आए और पूछ रहे हैं यहूदियों का राजा जो पैदा हुआ है वो कहां है. उनको मालूम चल गया कि कोई विशेष व्यक्ति इस पृथ्वी पर क्या हुआ है, प्रकट हुआ है, पैदा हुआ है. हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? यस। अब यूहन्ना बोल रहा है अरे सुनो भैया, मैंने सुना है, मैंने देखा है, मैंने छुआ है. अब यही व्यक्ति क्या हो रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है, प्रकट हो रहा है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया। मैं उस वर्ड को देख रहा था, उसमें कई मीनिंग है. प्रकट होना का कई मीनिंग है. स्पष्ट करना, प्रदर्शित करना, घोषणा करना. ओ प्रभु का धन्यवाद हो. परमेश्वर ने सृष्टि को देखने से लगता है कि कोई है, बनाने वाला है. कोई भी चीज अपने आप से नहीं बनी है. अगर ये निर्जीव चीज ही, निर्जीव चीजों का ही बनाने वाला है, ये घड़ी को किसी ने बनाया है, अपने आप आ गया है? बताइए ना. नहीं। बनाया है ना. ये मोबाइल बनाया है, ये पुलपिट बनाने वाला नहीं दिख रहा है पर बनाई हुई वस्तु दिख रही है. अब जब बनाने वाला नहीं दिख रहा है तो हम ये नहीं बोल सकते नहीं 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 नहीं, नहीं अपने आप आ गया है. मैंने कहा फिर वो पांडु है जब वो कहता है अपने आप आ गया है. घड़ी बनाने वाला कहीं है? हमने पूछा ही नहीं. हमने घड़ी खरीदा, घड़ी खरीदते समय ने पूछा ही नहीं घड़ी बनाने वाला कहां है, बताओ भैया. वैसे ही जब सृष्टि की बातें हम देख रहे हैं, ये पेड़, ये पौधे, ये तारे, इन सारे चीजों को हम देखते हैं तब हमको समझ में आता है इन सब के पीछे कोई है. प्रेज द लॉर्ड. कोई है और उसके बारे में यूहन्ना कहता है हमने देखा है, हमने सुना है और हमने क्या है, छुआ है. रोमियो की पत्री पहला अध्याय और उसके 20वें पद को पढ़ेंगे जल्दी से. रोमियो की पत्री पहला अध्याय 20वां पद. रोमन्स 1:20. उसके, हाँ हिंदी में पढ़ेंगे, थोड़ा सा मेरे पास समय कम है, हिंदी में पढ़ेंगे. यस. उसके अनदेखे गुण, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ, उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय, जगत की सृष्टि के समय से, हाँ, उसके कामों के द्वारा, उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, देखने में आते हैं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. इन दिनों में जब हम आप बाहर जाएंगे, बड़े फूल बड़े ही अट्रैक्टिव हैं, वो सुंदर हैं. उन फूलों को माली ने नहीं पैदा किया है, मालिक ने पैदा किया है. हेलो. और कई बार तारीफ किसकी हो जाती है? मालिक की हो जाती है. पर उसका मालिक है. गाना भी तो हम गाते हैं, माली सारे जहां के, ऐसा कहते हैं. जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई. किसने आकाश बनाया, किसने पृथ्वी बनाई? एक थ्योरी है जिसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी.
बिग बैंग थ्योरी मतलब कुछ ऐसा विस्फोट हुआ और पृथ्वी दृश्य में आ गई। ऐसा कुछ फूटा और बुम से आ गया। अरे रे रे, ऐसा नहीं हुआ। पहले अध्याय पहले वचन में ही परमेश्वर के बारे में देखते हैं। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को क्या है बनाया मेरे प्यारो। पर सृष्टि ही काफी नहीं थी। सृष्टि बता रही है कि एक सृष्टि करता है, पर यह इतना काफी नहीं था। अभी भी कुछ अधूरापन था। उस अधूरेपन को दूर करने के लिए परमेश्वर ने अपने एक लौते बेटे यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पर प्रकट किया। 14 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वीं आयत को पढ़ेगा। 8वें वचन से पढ़ देंगे जल्दी से। तो यूहन्ना 14:8 से। फिलिप्पुस ने उससे कहा यीशु से कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे। पिता को हमको दिखा ना प्रभु, परमेश्वर को हमको दिखाओ ना प्रभु। यीशु मसीह से विनती कर रहे हैं। फिलिप्पुस कह रहा है कि हमको पिता को दिखाइए, यही हमारे लिए बहुत है। यही हमारे लिए बहुत है। उसके शब्दों पर ध्यान दीजिए। प्रभु बस अब यीशु आप हमको एक बार पिता से मिलवा दो, एक बार उसके दर्शन करा दो, बस जिंदगी कुछ नहीं मांगेंगे हम आपसे, एक बार दर्शन करा दो। तो यीशु ने क्या कहा देखिए। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम मुझे नहीं जानता? अरे फिलिप्पुस इतने दिन से तेरे साथ में हूं, तू मुझे नहीं जानता? अरे प्रभु मैं तुझे जानता हूं, बट मैं किसको देखना चाहता हूं? मैं पिता को देखना चाहता हूं। यीशु ने तब क्या कहा? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? बट द वर्ड की वर्ड इज जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हालेलुया। क्योंकि मैं पिता को रिप्रेजेंट करने के लिए आया हूं, प्रकट हुआ हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, यहां के लिए वो पैदा हुआ है, वहां के लिए पैदा नहीं हुआ है। इन द बिगिनिंग, प्रेज द लॉर्ड, आदि में क्या था? वचन था। परमेश्वर की सृष्टि की जरूरत नहीं है। ही इज एलोहीम, हमेशा अनंत काल का पिता। और यहां पर कहता है जिसने मुझे देखा है उसने पिता को क्या है? देखा है। पहला यूहन्ना, फिर से लौट कर आए, मैं आपको इन दोनों ही पुस्तक से पढ़ा रहा हूं, यूहन्ना और पहला यूहन्ना, क्योंकि इसी चेले ने लिखा है। पहला यूहन्ना 2:22, पहला यूहन्ना 2:22। इधर देखिएगा, मैं आपको जो भी आयत पढ़ा रहा हूं केवल कोट नहीं कर रहा हूं, आपको बाइबल खोल करके दिखा रहा हूं कि यह वचन लिखा हुआ है। नहीं तो आप बोलेगा पता नहीं कहां से पढ़ दिया पास्टर साहब ने। और मैं अपनी बाइबल से नहीं पढ़ रहा हूं, आपकी बाइबल से पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। नहीं तो फिर आप बोले अपना बाइबल में पढ़ लिया, पता नहीं उनका पास्टर लोग का कुछ अलग बाइबल होगा। बोला हमको तो 150 रुपया का बाइबल बेचता है, पता नहीं वो 1500 का बाइबल होगा, इसमें अलग अलग लिखा होगा। अरे भैया जो पास मेरे बाइबल है वही आपके पास बाइबल है, ठीक है। हाँ पढ़िए, क्या कह रहा है यूहन्ना यहाँ पर? झूठा कौन है? बताइए झूठा कौन है? अभी मैं आपसे पूछूं झूठा कौन है? आप सोचो, हम तो सब सत्यवादी हैं। हम लोग तो सब हरिश्चंद्र हैं। हम लोग सब कौन चंद्र हैं? हरिश्चंद्र हैं। पूरा सप्ताह भर झूठ बोल के। झूठा कौन है? अभी देखिए झूठा कौन है। यूहन्ना बता रहा झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से यीशु के मसीह होने का इंकार करता है। ध्यान से सुनना, कौन है झूठा? जो यीशु के मसीह होने का क्या करता है? इंकार करता है।
ओनली जीसस, यहोवा विटनेस, सेवेंथ डे, ऐसे बहुत से कल्ट्स हैं, कल्ट्स। माता मरियम, ये सब लोग यीशु मसीह को मसीह कर कर नहीं जानते। इसलिए आज से हजारों साल पहले लिखा है, झूठा कौन है? जो यीशु के मसीह होने का क्या करता है? इंकार करता है। और मसीह का विरोधी वही और है, मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इंकार करता है। जो पिता का और पुत्र का क्या करता है? इंकार करता है। जो पिता का और पुत्र का इंकार कर रहा है, जो यीशु को मसीह होने का इंकार करता है, ऐसे लोगों को कुछ लोग घर में बैठा रहे हैं, चाय पिला रहे हैं। बाइबल में लिखा घर में घुसने भी मत देना ऐसे लोग को, उन लोग को प्रेज द लॉर्ड भी मत बोलना। हेलो, हैं? आपकी चाय खराब हो गई, आपका दान खराब हो गया, बहुत से लोग भरमाने वाले आ रहे हैं, झूठी शिक्षा को लेकर आ रहे हैं। दिस चर्च, ये कलीसिया परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के ऊपर क्या करती है? विश्वास करती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप नहीं विश्वास करते हो तो कोई दूसरा चर्च ढूंढ लेना आप। तो स्ट्रॉन्ग, यस, क्योंकि मैं जो विश्वास करता हूं वो मेरा विश्वास नहीं है, दैट इज बाइबल का विश्वास है। फिर से पढ़ दीजिए, साफ साफ पढ़िए, क्या लिखा है? झूठा कौन है? झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इंकार करता है। जो यीशु मसीह के मसीह होने से इंकार करता। कई लोगों ने कहा इंकार करता है। यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता है, यीशु मसीह एक महान पुरुष है। अरे भैया, पर वो आदमी बता रहा है जिसने देखा है, जिसने सुना है और जिसने छुआ है। वो बता रहा है कि वह जो यीशु मसीह के होने के इंकार करता है और मसीह का विरोधी वही है जो पिता और पुत्र का क्या करता है? इंकार करता है। एक और पद पढ़िएगा, 4 का 2 और 3 पढ़िएगा, 4 का उसी अध्याय से, 4वां अध्याय। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। ध्यान से सुनना, तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है। यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। वह परमेश्वर की ओर से है। किसमें होकर आया भैया? शरीर में। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह किसमें होकर आया? शरीर में होकर। किसमें होकर आया? आज से 2000 साल क्रिसमस किसमें आया? ये पेड़ क्रिसमस नहीं है, ये झालर क्रिसमस नहीं है, ये घंटी क्रिसमस नहीं है। घंटी के चक्कर में मत जाना, तो घंटा बज जाएगा। सही बात, बज रहा है वो। केक के चक्कर में मत जाना। क्रिसमस का केक नहीं खिलाओगे? अरे हम तो हर महीने क्रिसमस को खाते हैं जी। यीशु मसीह ने कहा मेरी देह खाने की वस्तु है। आप लोग वो वाला केक खाता, हम तो हर महीना खाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको इनविटेशन दे रहा हूं, 31 तारीख को असली केक खाइए ना। आमेन, हालेलुया। वो केक, दुबे वाला केक, सत्यम वाला केक, शांति वाला केक, पता नहीं आप कहां कहां से लेकर आते हैं। वो केक में कुछ मजा नहीं है। हम जो केक खाते हैं वो आसमानी केक है। आमेन, हालेलुया। वो हमारे लिए रोटी है। और वो कहता है परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वह परमेश्वर की ओर से है। हे मरियम, तू गर्भवती होगी,
ये परमेश्वर की ओर से होगा। अरे ये कैसे होगा? नो नो नो, यू हैव टू बिलीव। तुझे विश्वास करना पड़ेगा। मरियम मानने के लिए आगे पढ़िए क्या लिखा है। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं, वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। वही तो मसीह के विरोधी की क्या है? आत्मा है। वही तो मसीह की विरोधी की क्या है? आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, अगर एक व्यक्ति यीशु मसीह को लेकर अगर गलत हुआ तो परमेश्वर को भी लेकर वो गलत हो जाएगा। मैं फिर से बोलूं, अगर आपकी सोच यीशु मसीह को लेकर गलत हो गई तो फिर परमेश्वर के बारे में भी गलत हो जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह ही है जो परमेश्वर को प्रकट कर रहा है, दिखा रहा है। आमीन। यस, हालेलुया। यीशु ने कहा, जैसा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तुम पिता को नहीं देख सकते हो, मुझे देख सकते हो। किसके समान दिखता है? मेरे समान। किसके समान चलता है? मेरे समान। मेरे समान बोलता है, मेरे समान दिखता है। बस यही है, वो आत्मा में है, मैं शरीर में प्रकट हुआ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर यीशु मसीह के बारे में आपकी राय गलत है तो फिर परमेश्वर के बारे में भी आपकी राय क्या है? गलत है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का कंप्लीट पूरा प्रकाशन है, और जो मेरे और आपके लिए वो क्या हुआ है? प्रकट हुआ है। मेरे प्यारे, जल्दी से और 2 आयत पढ़ देंगे। 10वां अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार, 10वां अध्याय और उसके 30वें पद को पढ़ेंगे। मैं और पिता एक हैं। मैं और पिता कैसे हैं भैया? सब बोलिए, मैं और पिता। मैं और पिता कैसे हैं? एक है। एक हैं, हम अलग नहीं हैं। वी आर वन। I and the Father are one. मैं और पिता एक ही हैं, क्योंकि कई लोग उसको अलग अलग बता रहे हैं। परमेश्वर एक ही है। God is one. 5वां अध्याय 23वें पद को पढ़ेगा। 5:23 कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, जैसे पिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। वैसे ही पुत्र का भी क्या करने पाए? आदर करने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो पुत्र आदर नहीं करता, जो पुत्र का आदर नहीं करता, वह पिता का जिसने उसे भेजा है, किसने उसे भेजा है? आदर नहीं करता। पुत्र को किसने भेजा है? पिता ने। सोचिए, अगर मैं अपने बेटे को आपके पास भेजता हूं और आप अगर मेरे बेटे का आदर नहीं कर रहे हो तो आप किसका आदर नहीं कर रहे हो? बोलिए, किसका? आप मेरा आदर नहीं कर रहे हो, क्योंकि इसको भेजा किसने? मैंने भेजा है। अगर आप इसका इंकार कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली किसका इंकार कर रहे हैं? अगर आप इसकी बात नहीं मान रहे हैं तो आप डायरेक्टली मेरी बात नहीं मान रहे हैं, क्योंकि ये अपनी ओर से कुछ नहीं कहता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता हूं, जो कुछ मैं सुनता हूं अपने पिता की ओर से वही मैं तुमको बताता हूं। आमीन। So who is important? Who is important? Jesus is important. पुत्र। पर आप पुत्र को पिता से अलग भी तो नहीं कर सकते हो। क्योंकि पुत्र ही है जो आपको कहां तक पहुंचाएगा? पिता तक पहुंचाएगा। इसलिए यीशु ने कहा, मेरे बगैर कोई भी, खाली स्थान भरिए, पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो बिना यीशु के कितने लोग गए हैं बताइए? यीशु मसीह के बगैर कितने लोग गए हैं? गया ही नहीं, जा ही नहीं सकता। अब वो कहां गया पता नहीं, वो कहां गया पता नहीं। अगर जाना है
जाना है तो फिर वीजा किसका लगना है? यीशु मसीह का लगना है, मोहर लगना है यीशु मसीह का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर वो यीशु हमारे जीवन में नहीं है, यीशु बिना जीवन बेकार है। मेरे प्यारो, मेरे प्यारो, यीशु मसीह मुझको और आपको जीवन देने के लिए, जीवन, वो इसलिए प्रकट हुआ कि वो मुझको और आपको जीवन दे सके, दैट लाइफ, वो जीवन दे सके। यीशु मसीह में क्या है? जीवन है। इसलिए यूहन्ना 10:10 में कहता है, चोर चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, हत्या करने के लिए, नष्ट करने के लिए आता है, बट मैं इसलिए आया हूं, मैं इसलिए प्रकट हुआ हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु क्या देने के लिए आया? यीशु क्या देने के लिए आया? यीशु क्या देने के लिए आया? जीवन। यीशु क्या देने के लिए आया? जीवन देने के लिए। ये मत बोल नौकरी देने के लिए आया। वो यीशु मसीह स्वर्ग से आपको नौकरी देने के लिए नहीं आया। आपको अच्छा घर देने के लिए नहीं आया। ठीक है, घर जरूरत है, प्रभु देता है, नौकरी भी देता है, पर आया किस लिए? वो आया किस लिए? क्या वो जीवन आपके पास है? क्या यीशु मसीह का लाइफ, यीशु मसीह का जीवन मेरे अंदर है? और जो जीवन देने के लिए आया, जो मुझको और आपको बचाने के लिए आया, जो मेरे और आपके आंसुओं को पोंछने के लिए आया, जो मेरी और आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए आया, जिसने मेरे और आपके लिए प्राण दे दिया। मेरे प्यारो, अगर जिसने मेरे और आपके लिए प्राण दिया है ना, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। अरे यार, खून को ही नहीं दे सकता है, तो जिसने जान दिया वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, वो कोई विशेष व्यक्ति होगा जिसने मेरे और आपके लिए क्या दे दिया? जान दे दिया। मेरे हालेलुया, दैट जीसस, वो यीशु मुझको और आपको जानना जरूरी है। इसके पहले आपने कैसा क्रिसमस बिताया मुझे नहीं पता। 1 किलो चिकन लाया, 1 किलो मटन लाया, और उसके बाद 4 दोस्तों को बुलाया, खाया पिया, ऐश किया, सुबह निकल गया, खत्म। ऐसा वाला क्रिसमस नहीं। इस साल एक मीनिंगफुल क्रिसमस होने पाए कि प्रभु, वो वाला क्रिसमस जिसको यूहन्ना ने सुना, यूहन्ना ने देखा, और यूहन्ना ने क्या है? छुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओ धन्य है। यीशु ने थोमा से कहा, थोमा, तूने देखकर विश्वास किया, पर धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। मैं और आप धन्य हैं जो बिना देखे हम उस क्रिसमस का आनंद उठाने के लिए तैयार हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।